Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the channel. So today we are going to talk about a problem and the name of the problem is the rat in a maze. तो यार आई थिंक तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो में बैक ट्रैकिंग और में समझ आ गया होगा। तो अगर तुम लोग बैक ट्रैकिंग का वीडियो नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो में जाकर तुम लोग चेकआउट करो और उस वीडियो को देखो। उसमें मैं बैक ट्रैकिंग के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं कि क्या होता है बैक ट्रैकिंग, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया। पूरा 9 से 10 मिनट का वीडियो है और अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। आई विल हाईली रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज यार चेक करके आओ, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, तब मजा आएगा इस प्रॉब्लम को देखने में। सो वन मोर थिंग, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will be notified first when we upload our new videos, and you can go and check out the channel. We have uploaded lots of videos related to Java collection, C++, STL, OOPS concept, C++ programming and Python programming. तो चलो स्टार्ट करते हैं। So this is the question of rat in a maze. So first let's read the problem first, right? So consider a rat placed at 0,0 in a square matrix of order n cross n. It has to reach the destination, that is in the last location, right? मतलब जो नीचे वाला last location वहां पहुंचना है। Find all possible paths that the rat can take to reach from the source to destination. The direction in which rat can move up are अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। मतलब रैट यार चारों डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर सकता है। वैल्यू 0 एट द सेल इन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट दैट इट इज ब्लॉक्ड एंड रैट कैनॉट मूव टू इट, व्हाइल वैल्यू 1 एट अ सेल इन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट दैट रैट कैन बी ट्रैवल्ड थ्रू इट। मतलब मैट्रिक्स में 0 दिया हुआ रहेगा मतलब वो ब्लॉक्ड लोकेशन है, 1 दिया हुआ रहेगा मतलब वो फ्री लोकेशन, वहां से रैट मूव कर सकता है। ठीक है, so you have to print all the possible paths। यहाँ लिखा हुआ है find all the possible paths और यहाँ पर sorted order ही बोला है। in the path no cell can be visited more than once। मतलब जो पाथ हमारा रहेगा उसमें कोई भी एक सेल एक से ज्यादा बार विजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमारा यहाँ पर लिखा होगा when printed in sorted order, so you have to print this all paths in sorted order। so let me show you one example, right? तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 3x3 मैट्रिक्स जानबूझ के ले रहा हूँ so that I can show you the example in a proper way। ठीक है, तो ये मेरा एग्जांपल लिया हुआ है, राइट? तो अब देखो, सो दिस इज माई रैट लोकेशन, यहां पर मेरा रैट है। दिस इज माई स्टार्टिंग लोकेशन, ठीक है, यहां मेरा रैट है इस लोकेशन में। दिस इज माई एंडिंग लोकेशन, ठीक है, ये मेरा एंड है। सो रैट को यार स्टार्ट से एंड की तरफ आना है। सो देयर कैन बी लॉट्स ऑफ पाथ। हमें यहां पर एक मैट्रिक्स दिख रहा है तो मैं सब जगह एक बार 1 लिख देता हूं। सो 1 का मतलब होता है यार कि रैट वहां से आराम से जा पाएगा, और अगर मैं कहीं भी 0 लिख दूंगा मतलब यार वो ब्लॉक्ड लोकेशन है, रैट उसको क्रॉस करके तो नहीं जा पाएगा, राइट? सो रैट का जो पॉसिबल मूव्स क्या क्या है, रैट कैन मूव अपवर्ड, राइट, लेफ्ट एंड डाउन। मतलब यार वो डायगोनल तो मूव नहीं करेगा बट वो 4 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। राइट मतलब अपवर्ड जा सकता है, डाउन जा सकता है, राइट जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है। यहां लिखा हुआ था ना अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। सो रैट कैन मूव इन ऑल द 4 डायरेक्शन बट वो डायगोनली नहीं जा सकता। ठीक है, तो यार हमें यहाँ पर चेक करना है कि सारे पॉसिबल वेज कौन कौन से हैं, सब पाथ्स को प्रिंट करना, राइट? तो यहाँ पर मैं देख सकता हूं अगर यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है सो देयर कैन बी आर लॉट्स ऑफ पाथ। तो अगर मैं दिखाऊं मैं एक बार 1 को मिटा रहा हूं सो दैट आई कैन शो यू द पाथ इन अ वेरी प्रॉपर वे। सो लेट्स ड्रॉ द पाथ। तो फर्स्ट पाथ मुझे यार ये दिख रहा है, ठीक है, दिस इज माय वन ऑफ द पाथ। तो मैं यहां पर यार उसका लिख देता हूं डायरेक्शंस। तो मैं यहां पर जा रहा हूं, पहले तो मैं जा रहा हूं राइट की तरफ, राइट? तो मैं पहले राइट की तरफ जा रहा हूं और फिर मैं डाउन की तरफ जा रहा हूं। सो दिस इज वाज माय वन ऑफ द पाथ, राइट? सेकंड पाथ हो सकता है कि यार मैं यार ऐसे कुछ चला जाऊं, मैं ऐसे कुछ चला जाता हूं, ठीक है, मैं ऐसे कुछ चला गया। सो पहले मैं राइट की तरफ गया, फिर मैं डाउन की तरफ गया, फिर मैं राइट की तरफ गया, फिर मैं डाउन की तरफ गया, राइट? इस तरह कुछ मैं चला गया। देयर कैन बी वन मोर पाथ, मैं ऐसे चला गया, मैं ऐसे जा सकता हूं, ठीक है। सो देयर कैन बी वन मोर पाथ। इसको मैं मिटा रहा हूं, मतलब मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, सो आई कैन शो यू ऑल द पाथ्स। तो दिस कैन बी वन पाथ, ठीक है। So there can be one more path, like this can be one more path। मतलब यार there are lots of path, right? यहाँ पर बहुत सारे पाथ तुमको मिल जाएंगे। मैं सबका आंसर नहीं लिख रहा हूँ बट I have shown some examples, 4-5 example I have shown you कि यहाँ बहुत सारे paths possible है, right? So you have to print all the paths, ठीक है। तो यार मेरा जो पहला let's see the edge cases, right? मैं edge cases तुम लोगों को बताता हूँ। So the first edge case is that अगर यार मेरा पहले ही लोकेशन स्टार्टिंग में ही 0 लिखा हुआ है या तो लोकेशन लास्ट में मेरा 0 लिखा हुआ है, सो आंसर इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर मेरा स्टार्टिंग में ही 0 है तो मतलब मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा। रैट कैन नॉट स्टार्ट बिकॉज स्टार्टिंग में ही 0 है तो यार वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा।
और अगर मेरा लास्ट की तरफ दैट इज इन n-1, n-1 लोकेशन, ये जो लोकेशन हमारा है n नंबर ऑफ रोज और n बेसिकली n क्रॉस n मैट्रिक्स है, राइट। तो लास्ट लोकेशन n-1, n-1 हुआ, तो वहां पर भी अगर 0 लिखा हुआ है मतलब मैं वहां पर कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। मैं कोई भी रास्ता ले लूं, विच एवर पाथ आई टेक, वहां पर मैं लास्ट में पहुंच ही नहीं पाऊंगा बिकॉज़ 0 है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट एज केस। सेकंड केस इज दैट इफ आई एम इन दिस लोकेशन, अगर मैं यहां पर हूं तो यार मैं यहां से राइट की तरफ नहीं जा सकता, मैं यहां पर टॉप बेसिकली अप की तरफ नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन दिस लोकेशन, मैं डाउन की तरफ नहीं जा सकता, मैं यहां पर लेफ्ट की तरफ नहीं जा सकता, बिकॉज दिस आर द कॉर्नर केसेस। मतलब यार ये तो यहां पर तो ये बाउंड्री है ना, दिस इज माई बाउंड्री, राइट, दिस इज माई बाउंड्री। तो मैं बाउंड्री को तो क्रॉस नहीं कर सकता ना, मैं सिर्फ नीचे यार इस तरफ जा सकता हूं, ऊपर और इस तरफ नहीं जा सकता, यहां पर मैं नीचे और लेफ्ट नहीं जा सकता। तो दिस आर द बाउंड्री केसेस, तो इसे हमें हैंडल करना होगा। तो पहला समझ आया, एज केस की स्टार्टिंग और लास्ट वाले 0 होंगे तो दिक्कत होगी। और एक एज केस क्या है कि हमारा बाउंड्री केस बेसिकली कि हमारा यार अगर मैं बाउंड्री की तरफ हूं तो यार वहां पर हमें एक केस संभालना होगा। तो थर्ड केस इज दैट अगर मेरा यार कहीं बीच की तरफ कहीं 0 है, सो आई एम रिमूविंग दिस पार्ट, मैं यहां रिमूव कर रहा हूं। अगर मैं बीच की तरफ कहीं 0, मैं जैसे यहां से यहां गया, यहां से मैं जैसे इस तरफ आ रहा हूं, whenever I saw that कि यहां पर 0 है, मैं यहां से आगे मूव फॉरवर्ड नहीं करूंगा, मैं वापस बैक ट्रैक कर जाऊंगा, मतलब मैं आगे की तरफ नहीं जाऊंगा बिकॉज यहां 0 है ना, मैं वापस पीछे की तरफ आ जाऊंगा। सो दिस इज माय थर्ड केस। मतलब whenever we saw, कहीं भी मुझे अगर दिखा कि I can see an obstacle, whenever I saw कि यार सामने एक ऑब्स्टिकल दिख रहा है, सीधी सी बात, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, वापस पीछे की तरफ आ जाओ, मुझे पीछे की तरफ आ जाना है, ठीक है। तो दिस वाज माय थर्ड केस। तो यार अभी तक तो यार मुझे 3 ही केस दिख रहे हैं। सो आगे आगे चलो देखते हैं। या सो द फोर्थ केस व्हिच आई विल बी शोइंग इज दैट, और एक केस याद आ गया मुझे। तो अब देखो मैं यहां पर इस वाले पार्ट को मिटा देता हूं, ठीक है, इस वाले पार्ट को मिटा दिया। तो द फोर्थ केस कैन बी इज दैट, मैं यार यहां पर हूं तो यहां पर लिखा हुआ क्या था, इन अ पाथ नो सेल कैन बी विजिटेड मोर देन 1 टाइम, मतलब एक बंदा एक ही बार विजिट हो सकता है। मैं यहां से यहां की तरफ गया, नो प्रॉब्लम, यहां से मैं नीचे की तरफ गया, नो प्रॉब्लम, मैं यहां से इस तरफ गया, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई कैन मूव इन ऑल द 4 डायरेक्शंस। मैं यहां से नीचे जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से ऊपर की तरफ चला गया तो यार यहां पर तो इश्यू हो गई ना, बिकॉज ये वाला जो ब्लॉक है, ये जो नोड है, ये जो हमारा लोकेशन है, ये तो पहले विजिटेड है। तो मैं यहां पर फिर क्यों आ रहा हूं, मैं यहां से फिर यहां चला जाऊंगा, फिर यहां आ जाऊंगा, फिर यहां आ जाऊंगा, फिर मतलब यार यहां घूमते ही जाऊंगा, यहां घूमते ही जाऊंगा। बट व्हाट इट वाज रिटन हियर, नो सेल कैन बी विजिटेड मोर देन 1 टाइम। तो मैं यहां पर यार चक्री तो नहीं लगा सकता ना, मैं गोल 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 नहीं घूम सकता। सो दैट्स द रीजन इज दैट कि हमें ये भी एक केस है, दैट इज वी हैव टू थिंक ऑफ दिस केस एज वेल कि यार अगर एक बंदा विजिटेड है, ठीक है, एक बंदा मैं यहां पर आया, मैं यहां से जैसे जाने जाऊंगा, मुझे चेक करना होगा कि ये लोकेशन विजिटेड तो नहीं है। अगर ये लोकेशन ऑलरेडी विजिटेड है तो मैं इस लोकेशन में नहीं जाऊंगा, मैं कोई दूसरे लोकेशन में जाने की कोशिश करूंगा, राइट। सो दिस वाज आवर फोर्थ केस। सो आई थिंक आई हैव शोन यू ऑल द 4 केसेस कि कौन कौन से केसेस को हमें हैंडल करना है। नाउ ओके, तो चलो इसे हैंडल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें यहाँ बैक ट्रैकिंग और सिर्फ समझ आ जाए कि मैं कैसे यूज कर रहा हूं, बिकॉज बैक ट्रैकिंग में समझा दिया पिछले वीडियो में, राइट। तो यहाँ पर बस हम लोग समझते हैं कि कैसे यूज हो रहा है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इट्स रिटन हियर 0, मैं यहां पर 0 लिख दिया, ठीक है, बाकी सब जगह 1 है, बाय डिफॉल्ट मान लो सब जगह 1 है, यहां पर 0 है। मैं यहां से स्टार्ट किया, यहां की तरफ गया, यहां से मैं यहां की तरफ गया, मैं नीचे नहीं जा सकता, जैसे मैं ट्राई किया नहीं जा सकता, मैं बैक ट्रैक कर गया, अगेन बैक ट्रैक करो यार, मैं नीचे की तरफ गया, कोई इशू नहीं, नीचे की तरफ गया, कोई इशू नहीं, इस तरफ गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब मैं अगर यहां पर बैक ट्रैक नहीं करता हूं, ठीक है, इफ आई एम नॉट डूइंग द बैक ट्रैकिंग, तो मैं यहां पर यहां जाऊंगा, मतलब बिकॉज ये भी तो एक पाथ है ना, मैं यहां से यहां जाऊंगा, मैं तो यहां से यहां जा सकता हूं, बट ये विजिटेड हो गया है। रिमेंबर वी फॉर हैंडलिंग द फोर्थ केस वी आर गोइंग टू टेक अ विजिटेड एरिया। मैं बताया ना तुम लोगों को, फॉर हैंडलिंग द फोर्थ केस दैट इज एक बंदा एक से ज्यादा बार नहीं विजिट किया जा सकता। सो वी आर टेकिंग अ विजिटेड एरिया, राइट। और ये वाला नोड तो हमारा विजिटेड हो चुका होगा, ये वाला लोकेशन हमारा विजिटेड होगा, तो मैं यहां से इस तरफ नहीं जा पाऊंगा, राइट। सो फॉर दैट पार्ट, फॉर दैट उसके लिए हमें यार यहां पर बैक ट्रैकिंग करना होगा। तो जैसे मैं यार यहां से ऐसे यहां पर मूव ऑन किया था, यहां पहुंचा था, बैक ट्रैक, यहां पर आ जाओ, अब यहां से क्या करो, बैक ट्रैक, पीछे की तरफ जाओ, यहां से एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज आई कैन डू लाइक दिस, आई कैन गो 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 लाइक दिस,
यू कैन डू दी बैक ट्रैकिंग पार्ट, ठीक है। यहाँ बैक ट्रैक बैक ट्रैक बैक ट्रैक बैक ट्रैक और बैक ट्रैक करो, स्टार्टिंग में आ जाओ वापस। यहाँ पर मैं आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। मुझे फिर यार ये वाला एक पाथ फॉलो करना है, बैक ट्रैक बैक ट्रैक बैक ट्रैक, बस रुक जाना है मुझे। मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, मतलब यार दिस वॉज द पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल पाथ, राइट। तो मुझे ये पाथ भी को प्रिंट करना है ना, तो उसके लिए मुझे बैक ट्रैकिंग करनी होगी। तो बैक ट्रैकिंग मतलब क्या हो गया, बस मुझे यार वापस प्रीवियस लोकेशन में आना है और जो मैं करंट लोकेशन में था उसे बस अनब्लॉक करना है। जिस वाले पाथ को मैं ब्लॉक कर रहा था उसे अनब्लॉक करो, बैक ट्रैक बैक ट्रैक। मैं पीछे की तरफ जाते गया और सामने वाले को अनब्लॉक करते हुए गया, तभी ना यार ये वाली जैसे पाथ थी, अगर मैं यहां से आ रहा हूं तो यार मुझे इधर आना है, तो इसे मैं अनब्लॉक करना होगा, राइट। तो इसलिए मैं इसे अनब्लॉक किया और जिससे हम लोग यहां पर आगे की तरफ जा सकते हैं। सो लाइक दिस वी आर फ्रॉम ईच एंड एवरी लोकेशन, फ्रॉम ईच एंड एवरी लोकेशन we are going to see in all the four direction। तो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फ्रॉम ईच एंड एवरी लोकेशन वी आर गोइंग टू चेक इन ऑल द फोर डायरेक्शन एंड ये चारों केस अगर उसमें नहीं आ रहे तो मैं मूव फॉरवर्ड करते जाऊंगा और अल्टीमेटली मैं अगर इस लोकेशन में आ गया तो मैं उसे एक आंसर में अपेंड करते जाऊंगा। दैट्स द सिंपल केस, एकदम सिंपल सा फंडा है। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, मुझे एंड तक जाना है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस फोर कंडीशंस। मैं हर एक लोकेशन से चारों डायरेक्शंस में जाऊंगा, दैट इज इन दिस लोकेशन अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, ऑल दी फोर डायरेक्शन में मूव करूंगा। आई थिंक बीएफएस एंड डीएफएस तो मैं समझा चुका हूं, तो यहाँ पर उसी तरह कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है। मैं ऑल दी फोर डायरेक्शंस में जा रहा हूंगा और अगर यार ये चारों केस अगर नहीं आ रहे हैं, ये चारों केस को हैंडल करते हुए अगर नहीं हो रहे ये चारों केस, तो मैं मूव ऑन करते जाऊंगा और मैं लास्ट लोकेशन में पहुंच गया, मतलब यार वो एक वैलिड पाथ है, ठीक है। जैसे यार फिर से दिखाई देता हूं, तुम लोगों को ज्यादा इजी लगेगा और एक एग्जांपल दिखाई देता हूं। मैं यहां से मूव ऑन किया, मतलब यार जीरो नहीं है यहाँ एक भी, मैं मूव ऑन किया मूव ऑन किया मूव ऑन किया, मैं लास्ट लोकेशन में पहुंच गया। ये आंसर को मैं अपेंड कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, ये लिख दिया। बैक ट्रैक करो, ठीक है, तो यहाँ पर बैक ट्रैक किया, देखो यहां से मैं यहाँ पर चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ये एक आंसर हो गया बिकॉज मैं लास्ट लोकेशन में पहुंच जा रहा हूं, सो मैं आंसर में शोर कर दिया। बैक ट्रैक मतलब ऐसे बैक ट्रैक करते जाओ, बैक करते जाओ और फिर यार नया आंसर बनाओ। जैसे बहुत सारे आंसर पॉसिबल है, सबको आंसर में अपेंड करते जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कोड वाला पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। सो लेट्स स्टार्ट। तो गिवन हमें क्या दिया हुआ है, एक हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज द 2D मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को वेक्टर फॉर्म में दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स n के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स से तो n ही दे दिया तो रो एंड कॉलम सेम ही होगा। सो आई हैव मेंटेन वन विजिटेड वेक्टर, 2D वेक्टर, मतलब हमें एक विजिटेड एरे लेना था तो 2D वेक्टर ही ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं चेक कर लिया, अगर फर्स्ट लोकेशन ही 0 है तो देखिए मैं एक वेक्टर जो मैं रिटर्न करना फाइनल आंसर, दैट इज मैं उसे एक v लेकर चल रहा हूं और उसे मैं क्या कर रहा हूं, एकदम ग्लोबल ले लिया, स्ट्रिंग, ठीक है। मुझे तो मतलब बेसिकली मुझे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करना है ना, तो मैं क्या किया, इसे ग्लोबल ले लिया, ठीक है। मैं क्या चेक कर रहा हूं, अगर मेरा यार पहला लोकेशन ही 0 है तो मैं v को रिटर्न कर दो, मतलब कुछ खाली रिटर्न हो जाएगा। अगर लास्ट लोकेशन ही 0 है तो फिर से v रिटर्न कर दो, दैट इज खाली रिटर्न हो जाएगा, कुछ नहीं करना होगा हमें। अब मैं एक स्ट्रिंग ले लिया, दैट इज द आंसर व्हिच आई हैव टू फॉर्म, ठीक है। इसे मुझे बेसिकली वेक्टर में पुश करते जाना है, जब मुझे फाइनल आंसर मिलते जाएगा मैं डीएफएस भेजूंगा, दैट इज स्ट्रिंग स्टार्टिंग लोकेशन 0,0, दिस इज द दैट इज दिस वन, हमें जो गिवन है ये वाला हमें मैट्रिक्स गिवन जो है, एंड दैट इज रोज एंड कॉलम्स विजिटेड, दैट इज दिस वेक्टर, राइट। मैं ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है, मैं सब यहां पर इनपुट ले लिया हूं, राइट। अब देखो मैं कॉर्नर केस क्या बोला कि अगर मेरा i लेस देन 0 है, j लेस देन 0 है, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, ये वाला केस यहां पर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू n m यहां पर हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n m, यहां पर लेस देन इक्वल्स टू 0, ये वाला कॉर्नर केसेस हो गए, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0, ये वाला, ये कॉर्नर केसेस। अगर कॉर्नर केस में किसी में भी ये लाई करता है, सिंपली रिटर्न, मुझे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर यार उस लोकेशन मेरा विजिटेड है और अगर वहां पर ब्लॉकेज है, दैट इज 0 है मैट्रिक्स में, तब रिटर्न, मतलब मैं आगे नहीं प्रोसीड करूंगा, समझ आया। अगर विजिटेड है वो लोकेशन और अगर वहां 0 मतलब क्या, वो ब्लॉक है, तब मैं क्या रिटर्न कर दिया, मतलब मैं वापस प्रीवियस में चल जाऊंगा, ठीक है। वरना
अगर i इक्वल्स टू n-1 एंड j इक्वल्स टू n-1, अगर मैं लास्ट लोकेशन में पहुंच गया हूं तो हमारे आंसर में स्ट्रिंग को मतलब पुश कर दो, फिर वापस पीछे चल जाओ, ठीक है। और यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर इस वाले किसी भी केस में ये नहीं जाता है, मैं थोड़ा छोटा करता हूं, यहां छोटा करो, हाँ, तो मैं यहां पर क्या तुम लोगों को दिखा रहा था। सो या अगर यार इस वाले केस में अगर नहीं जाता है, इफ इट्स नॉट गोइंग इन दिस केस, तो मैं क्या करूंगा, उसे विजिटेट कर दूंगा। मतलब यार पहली बार उस लोकेशन हम लोग आ रहे हैं और वो वैलिड लोकेशन है, मैं उसे क्या विजिटेट किया। आई एम गोइंग इन ऑल द 4 डायरेक्शंस, दैट इज i-1j, i+1j, ij-1 एंड ij+1। आई एम गोइंग इन ऑल द 4 डायरेक्शंस, और अगर मेरा चारों डायरेक्शन सही है, सब जगह मैं चला गया, और जब मैं वापस आ रहा हूं, जिस मैं लोकेशन से वापस की तरफ जा रहा हूं, मैं उसे क्या कर रहा हूं, अनविजिटेड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था हमारा, दैट इज ये जो हमारा पार्ट है, दिस इज द बैक ट्रैक, ये हमारा बैक ट्रैकिंग है। वी कैन से दैट दिस पार्ट इज बैक ट्रैकिंग। मैं पहले विजिट किया, ठीक है, क्या कर रहा था, यहां से अगर मैं इधर गया, इसे विजिट किया, नीचे गया, इसे विजिट किया, राइट। अब मैं चारों डायरेक्शन में चला गया, मेरा काम खत्म, मैं इस स्टैक फ्रेम से बाहर निकल रहा हूं। व्हाट इज स्टैक फ्रेम, प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ हूं, चेक कर लो यार, ठीक है। चारों डायरेक्शन से मैं वापस की तरफ, पीछे की तरफ जा रहा हूं, दैट इज इन प्रीवियस स्टैक फ्रेम इफ आई एम मूविंग, ठीक है। तो यहां से भाई इसे मिटा दो। अगर मैं इस लोकेशन से प्रीवियस स्टैक फ्रेम में जा रहा हूं, इसे अनविजिटेड कर देंगे, तो वही मैं यहां पर कर रहा हूं, अनविजिटेड कर रहा हूं, एंड दिस इज द मेन लाइन, और ये हमारा बैक ट्रैकिंग का लाइन है, ठीक है। तो यार ये थे हमारी पूरी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन की। लेट्स सबमिट दिस प्रॉब्लम, और हमारा सोल्यूशन सही हो रहा होगा। Okay, so let's see what is the output. So yeah, our answer is correct. So यार that's it for the today's video. और ये हमारा जो टाइम की बात करें यार एक्सपोनेंशियल होगा, बिकॉज वी आर गोइंग इन ऑल द 4 डायरेक्शंस, ठीक है। तो एक तरफ से बोल सकते हैं मैट्रिक्स इज n क्रॉस m, ठीक है। हमारा मैट्रिक्स अगर n क्रॉस m, मतलब मैं बोलूं यहां पर तुम्हारा लिखा क्यों नहीं रहा, पेन नहीं लिया, n क्रॉस n, ये हमारा मैट्रिक्स है, एंड फ्रॉम ईच एंड एवरी लोकेशन वी आर गोइंग इन द 4 डायरेक्शंस। वी कैन से दैट n क्रॉस n की पावर 4, मतलब फ्रॉम ईच एंड एवरी लोकेशन वी आर गोइंग इन ऑल द 4 डायरेक्शंस। तो ये हमारा हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस की बात करें तो हम लोग n स्क्वायर ही बोलेंगे, बिकॉज हम लोग यार पूरा एक 2D वेक्टर भी मेंटेन कर रहे हैं, राइट, फॉर द विजिटेड एरे। सो दैट्स इट फॉर द टुडेस वीडियो। तुम्हें समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक out the link in the description to skyrocket your coding career with Newton School.